हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टिल लर्निंग विद भारती। तो हम पढ़ रहे थे HPGK के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज हम कंटिन्यू करेंगे। शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और पिछली वीडियो उसको आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, हिमाचल प्रदेश में भेड़ पालन किस जिले में होता है? हमीरपुर, किन्नौर, सिरमौर या फिर कांगड़ा। राइट आंसर इज हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश का हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो भेड़ पालन के लिए प्रसिद्ध है। यह पारंपरिक पशुपालन का प्रमुख केंद्र है। राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भेड़ पालन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हिमाचल प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक शहर कौन सा है? नाहन, ऊना, शिमला या फिर बिलासपुर। राइट आंसर इज ऊना। हिमाचल प्रदेश का ऊना डिस्ट्रिक्ट प्रमुख औद्योगिक शहर है, जहां पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए हैं। ऊना में औद्योगिक इकाइयां, विशेष आर्थिक क्षेत्र और कई औद्योगिक एस्टेट मौजूद है। यह राज्य के औद्योगिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हिमाचल प्रदेश में होली जल विद्युत परियोजना किस जिले में है? ऊना, कांगड़ा, सिरमौर या फिर चंबा। राइट आंसर इज चंबा। होली जल विद्युत परियोजना चंबा जिले के भरमौर में स्थित है। कहाँ पर है? चंबा के भरमौर में। और ये जो परियोजना है ये बनी है रावी नदी पर, और ये हिमाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है। हिमाचल प्रदेश में आम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? किन्नौर, मनाली, चंबा या फिर कांगड़ा। राइट आंसर इज कांगड़ा। कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश में आम का सबसे अधिक उत्पादन करता है, और यहाँ मैदानी क्षेत्र, उपयुक्त जलवायु आम की खेती के लिए अनुकूल मानी जाती है। कांगड़ा के अलावा बिलासपुर और हमीरपुर भी आम उत्पादन में जाने जाते हैं। सबसे ज़्यादा आम कहाँ पर होते हैं? कांगड़ा में। स्वान नदी वाटरशेड परियोजना किस जिले में स्थित है? कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना या फिर चंबा। राइट आंसर इज ऊना। स्वान नदी वाटरशेड परियोजना हिमाचल प्रदेश के ऊना डिस्ट्रिक्ट में है, और ये जो परियोजना है ये 619 वर्ग किलोमीटर में फैली है। कितने में? 619 वर्ग किलोमीटर में फैली है, और इसका मुख्य उद्देश्य है बाढ़ नियंत्रण, जल संरक्षण और कृषि सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिमाचल प्रदेश भारत में अदरक उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। राइट आंसर इज दूसरा। हिमाचल प्रदेश भारत में अदरक उत्पादन में दूसरे स्थान पर आता है। केरल पहले स्थान पर है। राज्य में कुल अदरक उत्पादन का प्रमुख हिस्सा सिरमौर और मंडी क्षेत्रों में होता है। सबसे ज़्यादा अदरक कहाँ पर होता है? केरल में, और दूसरा होता है हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा अदरक होता है? तो वो होता है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। हिमाचल प्रदेश में बीज गुड़न फार्म किस जिले में है? ऊना, सिरमौर, किन्नौर या फिर कांगड़ा। राइट आंसर इज ऊना। बीज गुड़न फार्म हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के पेखूबेला क्षेत्र में कृषि विभाग द्वारा स्थापित है। कहाँ पर है? ऊना के पेखूबेला में। हिमाचल प्रदेश के कौन से दो जिले पिछड़ा क्षेत्र अनुदान में हैं? चंबा और सिरमौर, किन्नौर और लाहौल स्पीति और चंबा, या फिर सिरमौर और किन्नौर। राइट आंसर इज चंबा और सिरमौर। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश के चंबा और सिरमौर जिलों को पिछड़ा क्षेत्र अनुदान योजना में शामिल किया है, जिससे क्षेत्रीय असमानताओं को कम किया जा सके। 2010 में हिमाचल प्रदेश में कुल कितनी ग्राम पंचायतें थी? 2519, 3492, 3243 या फिर 3118। 2010 में हिमाचल प्रदेश में 3243 ग्राम पंचायतें थी। भारत निर्माण कार्यक्रम में हिमाचल में किसे
उच्च प्राथमिकता मिली है? ग्रामीण साक्षरता, ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामीण स्वच्छता या फिर ग्रामीण विद्युतीकरण? सो राइट आंसर इज ग्रामीण विद्युतीकरण। हिमाचल प्रदेश में भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण को मुख्य प्राथमिकता दी गई, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाई गई और ये कार्यक्रम ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास हेतु केंद्रित था। 2009-10 में सीबीआई प्रमुख अश्विनी कुमार हिमाचल के किस जिले से थे? हमीरपुर, कांगड़ा, सिरमौर या फिर किन्नौर? सो राइट आंसर इज सिरमौर। अश्विनी कुमार 2009 और 10 में सीबीआई प्रमुख रहे थे और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते थे। वो 1973 बैच के हिमाचल कैडर आईपीएस अधिकारी थे। क्या थे वो? एक आईपीएस अधिकारी थे और नागालैंड के राज्यपाल भी रहे थे। हिमाचल प्रदेश लोक मित्र केंद्र में कौन सी सेवाएं उपलब्ध है? नकल जमाबंदी, शजरा, नस्ब और बस टिकट? केवल नकल जमाबंदी, केवल बस टिकट, शजरा, नस्ब और नकल जमाबंदी? सो राइट आंसर इज नकल जमाबंदी, शजरा, नस्ब और बस टिकट। लोक मित्र केंद्र हिमाचल प्रदेश में नकल जमाबंदी, शजरा, नस्ब और बस टिकट जैसी कई सेवाएं दी जाती है। ये नागरिक सेवाएं ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ऑनलाइन सुलभ है, जिससे लोगों को सरकारी दस्तावेजों और टिकटिंग के लिए सहूलियत मिलती है। हिमाचल प्रदेश कब दिल्ली उच्च न्यायालय के अधीनस्थ था? 1961, 1963, 1965 या फिर 1967? सो राइट आंसर इज 1967। 1967 में केंद्र शासित हिमाचल प्रदेश दिल्ली उच्च न्यायालय के अधीनस्थ हुआ और 1971 में राज्य बनने के बाद यहाँ अलग उच्च न्यायालय स्थापित हुआ था। मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना किन बच्चों के लिए सीमित है? अनुसूचित जाति परिवारों के लिए, अनुसूचित जनजाति परिवारों के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवारों के लिए या फिर बीपीएल परिवारों के लिए? सो राइट आंसर इज बीपीएल परिवारों के लिए। मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों के लिए चलाई जाती है, जिसमें देखभाल, पुनर्वास, मुफ्त भोजन, कपड़े, निवास और पहली से 12वीं तक मुफ्त स्वास्थ्य एवं शिक्षा की सुविधा दी जाती है। 2010-11 में हिमाचल में सीमांत किसानों का प्रतिशत क्या था? 08.63%, 18.63%, 28.63% या फिर 38.63%? सो राइट आंसर इज 28.63%। 2010-11 की आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार हिमाचल प्रदेश में सीमांत किसानों का प्रतिशत कितना था? 28.63% था। और सीमांत किसान वे किसान हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम कृषि भूमि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1966 से पहले नालागढ़ किस हरियाणा जिले में था? अंबाला, फरीदकोट, चंडीगढ़ या फिर अमृतसर? सो राइट आंसर इज अंबाला। 1966 के पहले नालागढ़ अंबाला जिले का हिस्सा था और बाद में इसका हिमाचल प्रदेश में विलय हुआ था। So that's all for today guys. If this video is helpful for you, then please do like, share and subscribe this channel.